भागः दशम कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकम् सप्तमः पाठः विचित्रः साक्षी। सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत। तो ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं एक पद में। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि दृशेः प्रदेशेः पद यात्रा न सुखावहा। विजने प्रदेशेः उत्तर होगा विजने प्रदेशे। ख है प्रश्न अतिथि केन प्रबुद्ध। तो उत्तर है चोरस्य पाद ध्वनिना। ग प्रश्न है कृषकायः कः आसीत्। तो उत्तर है ग का अभियुक्तः। घ है प्रश्न न्यायाधीश कस्मैः कारागार दंडम आदिष्टवान्। उत्तर है आरक्षिणे। अंगः है प्रश्न कम निक्षा मृत शरीरम आसीत्। उत्तर है राजमार्गम। प्रश्न नंबर 2 है कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्न का उत्तर आपको पूरे वाक्य में देना है। तो ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको भी हमने दोबारा लिख दिया है और उसके साथ साथ उनका उत्तर भी है। तो स्क्रीन पर एक प्रश्न एक उत्तर। तो प्रश्न है निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान्। उत्तर है निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्। दूसरा जो प्रश्न है ख वो है जनः किमर्थम पदाति गच्छति। उत्तर है जनः अर्थ कार्येण पीड़ितः बस यानम विहाय पदाति गच्छति। ग प्रश्न है प्रसृते निशांदकारे सः किम अचिंत्यत। उत्तर है प्रसरते निशांदकारे विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः इति स अचिन्तयत्। ध प्रश्न है वस्तुतः चोरः कः आसीत्। उत्तर है वस्तुतः चोरः आरक्षी एव आसीत्। अंगः प्रश्न है जनस्य क्रन्दनं निशम्य आरक्षी किमुक्तवान्। उत्तर बड़ा लंबा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जनस्य क्रन्दनं निशम्य आरक्षी उक्तवान् रे दृष्ट त्वया अहं चोरिताया मञ्जूषायाः गृहाणाद् वारितः इदानीं निजकृतस्य फलं भुस् त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्ड लप्स्यसे इति। घ है मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथं साधयन्ति। उत्तर है मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीति युक्तिं च समालम्ब्य लीलया एव साधयन्ति। प्रश्न नंबर 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में जरूर आता है। आपको वाक्य दिया रहता है और उस वाक्य को में एक शब्द रेखांकित होता है। आपको उसको आधार बनाकर उसका प्रश्न बनाना है। जो वाक्य है उसका उत्तर यहाँ पे दे दिया गया है। उत्तर के हिसाब से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। देखिए कैसे, जैसे पहला जो प्रश्न बनेगा वो इस वाक्य से बनेगा पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थितः। तो तम द्रष्टुम स प्रस्थितः प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे जब आप प्रश्न बनाएंगे। दूसरा वाक्य है करुणा परो द्रहि तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। तो प्रश्न बनेगा करुणा परो ग्रही कस्मै आश्रयम प्रायच्छत। अगला प्रश्न है चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। प्रश्न बनेगा कस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। अगला वाक्य है न्यायाधीशः बंकिमचंद्रः आसीत्। प्रश्न बनेगा न्यायाधीशः कः आसीत्। अंगः स भारवेदनया क्रन्दति स्म। तो प्रश्न बनेगा सः कया क्रन्दति स्म। अगला जो प्रश्न है वह है उभौ शवं चत्वरे स्थापितवन्तौ। प्रश्न बनेगा उभौ शवं कुत्र स्थापितवन्तौ। अगला जो प्रश्न है वह है आपको इनमें यथा निर्देश उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न का है इसमें आपको पुत्र पदम छांटना है।
अगला प्रश्न है, इसमें पद छांटना है। इसी प्रकार करुणापूर्व में आपको सर्वनाम छांटना है। इस तरीके से प्रश्न है। तो आप देखें कि जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 का पहला प, आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम, अत्र किम कर्तृपदम। उभौ, दोनों दोनों है ना, इन दोनों को आदेश दिया गया, तो ये उभौ। ख प्रश्न है, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। अध्वनि, यहाँ पे ये अध्वनि है, इसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ध्यान देंगे। ग है, करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत अत्र तस्मै इति सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम निर्धनजनाय। ये सर्वनाम किसके लिए आया है, कौन सा, तस्मै, करुणापरो ग्रही तस्मै, तो उसके यानी किसके आश्रय में, निर्धन जनाय। ततो सौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अस्मिन् वाक्ये किं क्रियापदम् आदिष्टवान्, ये इसका है। अगला प्रश्न है, दुष्कृणात्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः। अत्र वैभव यानी विशेष पद कौन सा है इसमें, कर्माणि, कर्म से। तो ये देखेंगे आप। इसके साथ साथ अब है संधि विच्छेद, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि है ये, इनमें आपको कुछ में संधि बनानी है, कुछ में संधि विच्छेद करना है। तो इसको देख लेते हैं ऐसे। ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। प, पदातिरेव, ये अक्सर पूछा जाता है। तो पदाति धन एव, कई बार संधि विच्छेद क्या होता है और आपको इसका संधि करना होता है, तो फिर आएगा पदातिरेव। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। निशांधकारे, निशा धन अंधकारे। अभी धन आगतम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यागतम, इसमें जो है ज्यादातर छात्र अभिगातम कर देते हैं, जबकि वो है अभ्यागतम। भोजन धन अंते, भोजन अंते नहीं बल्कि भोजनांते, ये देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चोरो अयम, चोरः धन अयम। ये देखिए, गृह अभ्यंतरे, ये भी उसी तरीके से है, तो ग्रहाभ्यंतरे। लील यैव, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लीलया धन एव। इसी प्रकार आपका ये जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, इसमें आपको पृथक पृथक कृत्वा छांटने हैं प्रत्यय नाम। तो ये देखिए, आपकी सुविधा के लिए हमने ऐसे कर दिए है। लेप यहाँ रख दिए, परिश्रम्य, विहाय, आदाय, समागत्य, ये लेप है। तत् धातु में प्रस्थितः, प्रविष्टः, नियुक्तः, मुदितः। और तत्वतु में आ गए प्रत्यय में उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, आदिष्टवान। ध्यान दें, देखिए इसमें पता चल जाता है वो कौन से शब्द किस प्रत्यय में आएंगे। तुमुन में दायित्वम, दापयितुम, द्रष्टुम, प्रोषितुम, निर्णेतुम। ध्यान दीजिएंगे आप कि इसकी पहचान क्या है शब्दों की। अगर मैं इसमें डिटेल करूंगा तो ये बड़े वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आप खुद देखें कि कौन से शब्द जो है आपके तत्वतु में आए हैं। वान, गाड़ी वान, कोच वान, वान ध्यान रखेंगे तत्वतु में। और तत् में विसर्ग वाले अंतिम जो मुदिता, नियुक्ता, प्रविष्टा, प्रस्थिता। और इसमें आय, यय, निय, देखिए परिश्रम्य, विहाय, आदाय, समागत्य। तो ल्यप, ये ल्यप है, तो ये आप देख लें, इसकी पहचान कर लें। इसमें अभ्यास करेंगे तो आपको फिर कोई भी शब्द मिलेगा, आप समझ जाएंगे कि कौन सा है। तो ये प्रश्न था। ये सारे पद थे, आपको इनमें जो है प्रत्यय बताने थे, कौन से प्रत्यय हैं ये। चलिए, अब अगला है, आपको इसमें इनको बहुवचन में, इन वाक्यों को बहुवचन में बदलना है। तो आपकी सुविधा के लिए हमने इसको अलग अलग शब्दों के साथ पूरे वाक्य को बहुवचन में बदल दिया है। ये देखिए, तो ये बहुवचन है इसका। ते बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवन्। ख का है, चौरा ग्रामे नियुक्ता राजपुरुषः आसन्। ग है, केचन चौराः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टा। घ है, अन्येषु है, धू हो गया यहाँ पे, अन्येषु ते न्यायालय स्व स्वपक्षम स्थापितवन्तः। अगला जो प्रश्न है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें
आपको इनके विभक्ति बतानी है, तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे हमने कर दिया है स ग्रहात। ये ग्रहात आएगा यहाँ पर फिफ्थ स्थान पर। दूसरे में गृहस्थः आश्रयम प्रायश्चित में क्या आएगा? अतिथि शब्द है तो यहाँ आएगा अतिथये। चतुर्थी में बदलना है, ये द्वितीय में बदलना है तौ, तो न्यायाधिकारिन को तो न्यायाधीशम। घ है आपका इदम शब्द में सप्तमी, तो सप्तमी में आएगा अस्मिन। चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। और अंगा है चौरस्य, इसमें पाद ध्वनि शब्द को तृतीय में बदलना है, तो पाद ध्वनिना। ये आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अपने सहपाठियों के साथ इसको जो है शेयर भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी फिलहाल प्रश्न अभ्यास वाले वीडियो हैं, उसके बाद फिर हम व्याख्या भी करेंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और अध्ययन रत रहिए, अध्ययन में लगे रहिए। शुक्रिया।